हर हर महादेव। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं वह सभी जानते होंगे कि आज एक बहुत ही शुभ दिन है। आज महाशिवरात्रि है, जिसे भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। जैसे आप सब जानते हैं, भगवान शिव को देवों का देव माना जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा चैनल धार्मिक बातों के लिए नहीं है, लेकिन दुनिया में घटी अजीब और अनोखी घटनाओं का विवरण करने के लिए है। लेकिन मुझे आज एक भगवान शिव से जुड़ी एक सच्ची घटना याद आ रही है, जो दरअसल मेरे अपने परिवार से ही जुड़ी है। ये मेरे मात्र परदादा यानी मेरे नानी के पिताजी के साथ घटी थी, और मुझे ये कहानी मेरी नानी ने कई बार सुनाया है। मेरी नानी तब 8-10 साल की थी और उन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखा था। अगर आप मुझसे इसका सबूत मांगेंगे तो मैं आपको शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मानने वाले जरूर इसे मानेंगे। ये लगभग 100 साल पुराना किस्सा है और केरल के एडपाल नामक गांव में हुआ। उन दिनों गांव में काफी हरियाली होती थी और घरों के आसपास बाग बगीचे किसी जंगल से कम नहीं थे। तो ऐसे में वहां सांपों का होना आम बात थी। मनुष्य और जहरीले सांप एक दूसरे के पास रहते थे, बिना एक दूसरे को कोई क्षति पहुंचाए। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में घटनाएं हो जाते थे, जब वो एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते थे। एक दिन जब मेरे परदादा काम से लौट रहे थे, तब बहुत रात हो चुकी थी और काफी अंधेरा छाया हुआ था। तब गलती से रास्ते पर चलते हुए उन्होंने एक सांप पर अपना पैर रख दिया। जाहिर है कि सांप ने मुड़कर उनको पैर पर डस दिया। दुर्भाग्यवश ये एक नाग था और बहुत जहरीला था। उनकी तबीयत तुरंत खराब हो गई और जैसे तैसे वे अपने घर पहुंचकर गिर गए। घर वालों को देखते ही पता चला कि उनको सांप ने काटा है, क्योंकि उनका शरीर नीला होने लगा। तुरंत आसपास के वैद्य को बुलाया गया और क्योंकि मेरे परदादा का गांव में काफी अच्छा रुतबा और नाम था, गांव वालों ने भी बहुत मदद की। नाग के अत्यंत जहरीले विष के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन सुबह यह बात आसपास के गांवों में भी फैल गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग उनके शरीर को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस हड़बड़ी में कहीं से वहां एक साधु आ गया, जिसके शरीर पर राख लदी थी। जब उन्होंने गांव वालों से पूछा कि सभी जमा क्यों है और मातम का माहौल क्यों है, तो उन्हें पूरी कहानी बताई गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं उस सांप को वापस बुलाकर उसका जहर निकलवा सकता हूँ। उसने एक छोटी पूजा की और देखते ही देखते वहां पर एक सांप आ गया और जाकर मेरे परदादा के मृत शरीर के पैर पर अपना मुंह रख दिया। थोड़ी देर बाद वो सांप वहां से चला गया और कुछ देर बाद मेरे परदादा उठ खड़े हो गए। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वे उस साधु को धन्यवाद देने उसकी ओर देखने लगे, लेकिन वो वहां कहीं नहीं था, मानो जैसे उड़न छू हो गया। मेरे परदादा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 दिनों बाद मेरे परदादा के सपने में स्वयं भगवान शिव आए। तब वे सोच में पड़ गए कि क्या वो गायब होने वाला साधु साक्षात महादेव तो नहीं थे? क्या वो स्वयं भगवान शिव थे? ये मैं पूरे 100% गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि वो देवों के देव भगवान शिव ही थे। इस छोटी सी कहानी के बाद चलो महाशिवरात्रि के खासियत के बारे में देखते हैं। हर हिंदू महीने के 14वें दिन यानी हर पूर्णिमा के दिन से पहले वाला दिन को शिवरात्रि कहते हैं। इस दिन को मनुष्य के शरीर के प्राकृतिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है, और जो शिवरात्रि फाल्गुन के महीने में होती है, जो फरवरी या मार्च में आता है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए, क्योंकि इस दिन प्रकृति भी हमारी सहायता करती है। योग और आध्यात्मिक प्रगति का मुख्य उद्देश्य ही मनुष्य को अपनी सीमाओं से उठाकर उसे असीम बनाना है। वो लोग जो अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति की चाहत रखते हैं, उनके लिए शिवरात्रि खास दिन होता है, और महाशिवरात्रि सबसे खास दिन होता है। महाशिवरात्रि अलग अलग लोगों को अलग कारणों से महत्वपूर्ण होता है। जो लोग गृहस्थ जीवन बिताते हैं, वे महाशिवरात्रि को भगवान शिव के शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। जो तपस्वी या साधु संत होते हैं, उनके लिए आज वह दिन है जब शिव जी कैलाश पर्वत से एक हो गए थे और वे अचलेश्वर बन गए। कई सालों की कड़ी तपस्या और ध्यान करने के बाद वे पहाड़ जैसे स्थिर बन गए और उसमें ही मगन हो गए।
साधु संत महाशिवरात्रि को शांति और स्थिरता की रात मानते हैं। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के एकीकरण के लिए मनाया जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ और अपनी माया की शक्ति से वे सगुण ब्राह्मण हो गए। कहते हैं कि आज की रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो पूरे ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। भक्त लोग महाशिवरात्रि की रात जागे रहते हैं ताकि वो भगवान शिव का साथ दे, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन का विष पीने के बाद उन्हें सोने की अनुमति नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के शुभ दिन भगवान शिव से जुड़ी बातें अच्छी लगी हो। मैं राजेश आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।